मुझे जानते हैं वो प्यार से मुझे जम्मू भाई कहते हैं, और शो का नाम है जम्मू भाई के जज्बात। हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों ऑफ कोर्स क्रिकेट को लेकर, बट एक ऐसा मुद्दा दोस्तों जो कि पिछले कुछ ही हफ्तों में और दिनों में बहुत फैल चुका है, दैट इज मिसमैनेजमेंट, player injuries, recurrence of players in injury in the Indian men's cricket team. सबसे रिसेंट दोस्तों श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पहला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मैच मिस किया था बिकॉज ऑफ अ रिकरेंस ऑफ अ बैक इंजरी, और जो दूसरे टेस्ट मैच में यानी कि कोटला टेस्ट मैच में सीधा कायदे से हक से श्रेयस अय्यर वापस आए 11 में, एक मैच खेले, दो मैच खेले, चलिए रन नहीं बने वो एक दूसरा मुद्दा है, पर तीसरे मैच में अहमदाबाद में ही कंप्लेन्ड ऑफ अ रिकरेंस ऑफ दैट वेरी सेम बैक इंजरी व्हिच सॉ हिम आउट फॉर सम टाइम। इससे पहले हम सब जानते हैं कि तकरीबन 6-8 महीने से 10 महीने से जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर इतने डाउट से इतने सवाल है, कभी वापस आते हैं, कभी एक मैच खेलते हैं फिर बाहर हो जाते हैं, और आज के दिन दोस्तों 6 महीने तकरीबन बचते हैं घरेलू वर्ल्ड कप के, एंड स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी on A, will Jasprit Bumrah come back? If he does come back, will he have enough time to play the World Cup? And we've seen other instances. Prasidh Krishna, Deepak Chahar, Kuldeep Sen ने अपना डेब्यू किया था बांग्लादेश में, और इकलौता एकमात्र वनडे मैच के बाद ही कंप्लेन्ड ऑफ बैक प्रॉब्लम्स। तो इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए सवाल ये है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय फैंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे डिबेट चल रहे हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई और नेशनल क्रिकेट एकेडमी, दैट इज द एनसीए, जो कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के प्रेमिसेस पे है, क्या ये दोनों पार्टीज एक पेज पे नहीं है? I don't think they are, because we've seen the BCCI has repeatedly sent stern messages to the NCA. हाल ही में बीसीसीआई ने पूछा कि भाई हम जवाब चाहते हैं कि क्यों इतने प्लेयर जो एनसीए में समय गुजारने के बाद यानी कि वहां पे रिहैब करके क्लीन चिट मिलके क्यों प्लेयर्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। दीपक चहर का मैंने जिक्र किया था, बीसीसीआई वाज टोटली ब्लाइंड साइडेड बाय दीपक चहर इंजरी। प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि एक साल पहले वो काफी रेगुलर बन रहे थे इंडिया के व्हाइट बॉल गेम्स में, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हाइट और कद के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से वो अच्छी उछाल निकाल रहे थे, वो कहां है? एक साल होने वाला है प्रसिद्ध कृष्णा इंडियन टीम में नहीं है, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इशू गोइंग ऑन? अब दोस्तों थोड़ा मैं बताता हूं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि 2006 से लेकर 2010 तक मैं बेंगलुरु शहर में था। आई वाज इन बैंगलोर, और क्योंकि एक क्रिकेट रिपोर्टर का बैंगलोर में रहते हुए इम्पॉसिबल है कि आप हफ्ते में एक बार दो बार दर्शन ना कराएं चिन्ना स्वामी स्टेडियम का, खासकर एनसीए का। अब उस समय दोस्तों लोकल क्रिकेटिंग सर्कल्स में, इवन इन द डोमेस्टिक सर्कल, एक हद तक इट्स नॉट द वाइड ओपिनियन, इट्स नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन, बट एक ओपिनियन बन चुका था कि एनसीए के अंदर यार मजाक चल रहा है। यू नो, देयर वर क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ सर्टेन पीपल देयर, तो थोड़ा एक मजाक बन चुका था। बट द गुड थिंग इज वो दिन दूर हो चुके हैं। आई कैन से विथ अथॉरिटी दोस्तों कि अभी वहां पे नहीं है, अभी जो भी है वहां पे दे आर सर्टिफाइड क्लेरिफाइड फिजियोस, मेडिकल स्टाफ। एनसीए पिछले 10 साल में बहुत ही एक वहां का सेटअप, वहां का माहौल, वहां का वातावरण बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है। राहुल द्रविड़ कुछ साल तक एनसीए के हेड थे, अब वीवीएस लक्ष्मण हेड है वहां पे। नितिन पटेल जो कि तकरीबन 15 साल से इंडियन क्रिकेट टीम और बीसीसीआई से जुड़े हैं एज अ फिजियो, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, वो अभी फिलहाल एनसीए के हेड ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं। तो दिस जस्ट गोस टू से कि वहां पे प्रोफेशनल सेटअप है, कोई कमी नहीं है वहां पे चीजों की, बट फिर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेट्स ऑल्सो रिवाइंड द क्लॉक। तकरीबन 4-4.5 साल पहले रिद्धिमान साहा एक हैमस्ट्रिंग इंजरी लेकर एनसीए गए थे, और वहां होते हुए वो निकले शोल्डर इंजरी से। एट दैट टाइम इट वाज नॉट इतना हवा नहीं था, क्योंकि साहा फिलहाल उस टाइम पे एक टेस्ट प्लेयर थे, पर ही वाज नॉट एज वायबल, एंड आई से दिस विद ऑल फ्रैंकनेस, ही वाज नॉट एज वायबल टू द इंडियन टीम एज अ बुमराह इज। बट बुमराह भी गए थे जब राहुल द्रविड़, जो आजकल टीम इंडिया के हेड कोच है, जब राहुल द्रविड़ एनसीए के इंचार्ज थे, तो जसप्रीत बुमराह भी एक इंजरी लेकर वहां गए थे। और उस समय दोस्तों द्रविड़ के टाइम पे रूल ये था कि अगर आप भारतीय खिलाड़ी हो, अगर आप भारतीय स्क्वाड के मेंबर हो और आप किसी भी इंजरी को लेकर आप वहां पे रिहैब के लिए आए हो एनसीए पे, तो आपको डोमेस्टिक कम से कम एक डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ता था। तो आजकल ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? सवाल उठता है। वीवीएस लक्ष्मण सर पे सवाल
ये उठता है, एनसीए पर ही उठता है। और वही जसप्रीत बुमराह जो उस समय द्रविड़ के टाइम पे एनसीए में थे, द्रविड़ ने कहा था कि फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इन्हें आईपीएल खेलना चाहिए, बट मुंबई इंडियंस ने जोर डाला क्योंकि वो इतनी पावरफुल टीम है, और जसप्रीत बुमराह एनसीए से निकलने के बाद वो जाके आईपीएल खेले। नाउ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत प्लेयर कहते हैं कि आईपीएल से ज्यादा प्रेशर कुकर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजेस ने आप पे इतना दाव लगाया, इतना पैसा आप पे खर्च किया, यू आर प्लेइंग फॉर 2.5 months नॉन स्टॉप, यू नीड टू स्टे फिट। तो does that now mean that the BCCI and the IPL are also on different pages? Is IPL franchise pressure to be faulted in this whole situation? Maybe. I think there's enough situations. Those are beasts में दोस्तों। आईपीएल स्प्लिट हुआ था कोविड के कारण, इंडिया वाज सपोज्ड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, और खबर था कि रोहित शर्मा जाएंगे, देन वी वर टोल्ड कि नहीं, द आईपीएल द मुंबई इंडियंस वांट हिम देयर। विराट कोहली सेड आई एम नॉट श्योर वेयर वी स्टैंड ऑन दिस क्रिकेट इशू। और अब रोहित शर्मा, चाहे रिद्धिमान साहा, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर, राइट, एंड नाउ श्रेयस अय्यर जो पिछले साल यानी कि 2022 में इंडिया के सबसे सफल वनडे बैट्समैन थे, ही इज नॉट नाउ प्लेइंग these three one days against Australia. These are not meaningless one days. किसी और साल में एक 4 टेस्ट मैच सीरीज और आईपीएल के 2 हफ्ते पहले इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं डालती 3 फालतू वन डेज में, बट this is a World Cup year, and this is as near to a full strength one day side as we can see. श्रेयस अय्यर आप देख सकते हैं वो नहीं है, और रोहित शर्मा फैमिली कमिटमेंट के कारण पहला वनडे यानी कि कल का वांकड़े वनडे नहीं खेलेंगे। Barring that, this is as good as India's first choice team we can see. You know, रविशंकर पूछ रहे हैं कि do you think IPL is the main reason? It is not the main reason, but yes, it is a main reason, Ravishankar, because we've seen since the advent of the IPL, like I mentioned, there's a lot of pressures on players, on the franchises, right? And we've seen Sachin Tendulkar, Zaheer Khan, big players skip a test series after the World Cup because the IPL के बाद World Cup आया था. So I understand that management is very key. But सवाल मेरा ये है, क्या ये मैनेजमेंट है, क्या ये मिसमैनेजमेंट है? मैंने बताया आपको कुछ मिनट पहले कि राहुल द्रविड़ जब एनसीए के हेड थे तो एक रूल था कि प्लेयर को जाके डोमेस्टिक मैच खेलना चाहिए था। ये श्रेयस अय्यर पे लागू क्यों नहीं था? श्रेयस अय्यर को क्लीन चिट मिल गया, he missed the नागपुर टेस्ट मैच, but he was given a clean chit to go and play the Delhi मैच। अब दोस्तों अगर आपने वो सीरीज देखा तो 3 टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर को फील्ड में इंडियन कप्तान ने कहां रखा था? क्लोज कैचर, कभी लेग स्लिप, कभी लेग गली, कभी सिली पॉइंट। ही वॉज प्लेइंग एज अ क्लोज इन कैचर, यानी कि हेलमेट डाल के, शिन गार्ड डाल के वो बैट्समैन के पास थे। और अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि उस फील्डिंग पोजीशन में आपको उठक बैठक बहुत करना पड़ता है। सो हियर इज अ प्लेयर हु हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम अ बैक इंजरी, पुट इन अ फील्डिंग पोजीशन जहां पे उनको बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। टू माय माइंड, this is a clear case of putting him in a situation where he's likely to have a recurrence of that back injury. और देखिए वही हुआ अहमदाबाद मैच के बीच, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दोस्तों इतने ओवर्स के लिए वो फील्ड पे थे जो कि 2012 के बाद वो नहीं थे। तो लाजमी है कि अगर प्लेयर पूरे फिट नहीं है, maybe 90-95, the chances are greater that when a player like Shreyas Iyer, who has a back issue, a recurring back issue, he's in a fielding position for up and down for 3 test matches. Should we be surprised? Maybe not. Why was Iyer not sent to go play a domestic match? रणजी मैच खत्म हो चुका था, ईरानी कप था, आप उन्हें ईरानी कप खेलने भेजते, नहीं किया। This just leads to my question, is this management or is this mismanagement? अब दोस्तों आपको ये बता दो, हम सब जानते हैं sometimes it's just pure bad luck. कभी-कभी players fit होते हैं and you know they twist something and it goes wrong. But I do not want to speak about this bad luck factor here दोस्तों। मेरा सवाल ये कि आप इंग्लैंड का सिस्टम देख लीजिए। इंग्लैंड व्हाइट बॉल चैंपियंस, T20 वर्ल्ड कप विनर्स, one day World Cup winners, forget the fact that they just lost to Bangladesh 3-0, कोई नहीं, ups and downs happen। आप इनका सिस्टम देखिए, इनके पास अलग अलग टीम्स है, अलग अलग फॉर्मेट के लिए। हमारे यहाँ नहीं है, हम बहुत जज्बाती है, हम चाहते हैं कि हमारे टॉप प्लेयर्स हर फॉर्मेट खेले, एंड वी सीन द लाइंस आर नाउ ब्लर्ड। जो आपके व्हाइट बॉल स्क्वाड है वो लगभग सेम है। और अब देखिए प्लेयर्स 4 टेस्ट मैच के बाद वही प्लेयर्स 3 वनडे खेल रहे हैं, और वही प्लेयर्स अब जाके 2 महीने के लिए, 2 महीने से ज्यादा वो आईपीएल खेलेंगे। सो दिस इज लाइक रविशंकर सेड, आईपीएल इज अ फैक्टर, समटाइम्स मिसमैनेजमेंट इज अ फैक्टर, समटाइम्स बैड लक इज अ फैक्टर। और मैं आपको ये बता दूं कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि समटाइम्स प्लेयर्स आईपीएल के प्रेशर में
नेशनल टीम में अपनी जगह कायम करने के लिए वो कभी कभी फिजियो से कहते हैं यार थोड़ा जल्दी कर दो, आई फील फाइन. इट इज पार्ट एंड पार्सल. समटाइम्स देयर इज इनफ एग्जांपल्स just in the last 15 years in Indian cricket of players rushing their own return back and then finding it detrimental because match में आके वो पूरी तरह से फिट नहीं है. बट as legendary as Dravid and VVS Lakshman were, सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्यों है, क्यों बीसीसीआई एनसीए को मैसेज भेज रही कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. Is VVS Lakshman, I'm not saying VVS Lakshman comes and holds a press conference and gives reasons, but there has to be some clarity, there has to be accountability. ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्लेयर्स बार बार जा रहे हैं. चेतन शर्मा बेचारे जो अभी एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, he said कि यार sometimes players are also rushed back. Should we take his word as the be all? I don't know. He was, after all, BCI selector, you know. But the question has to be asked. जसप्रीत बुमराह काफी टाइम से एनसीए पे थे. मैं पिछले साल मैं गया था बैंगलोर उनका इंटरव्यू लेने. This was 3 days before he was supposed to come back and play the first ODI against Australia. He said, I'm fit. बट 3 दिन बाद खबर आई कि जसप्रीत बुमराह पहला मैच नहीं खेल रहे. दूसरे मैच में आए, थोड़े रस्टी लगे, जाहिर सी बात है. बट देन वन आफ्टर वन जसप्रीत बुमराह's delay has been, his return has been delayed. ऐसा क्यों हो रहा है? Is it bad luck? Maybe. Is it mismanagement? Maybe. Is the BCCI and the NCA not on the same page? Clearly. Was Jasprit Bumrah's surgery delayed because of some pressure? I don't know. I've heard apparently this is one rumor going around. Whatever it is, I'm not here to talk about rumors. The fact is कि क्लियरली कहीं ना कहीं समस्या है, मुद्दा है, प्रॉब्लम है एनसीए के लिए कि क्यों प्लेयर्स वहां से बाहर आके हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते में वो फिर से इंजर्ड हो रहे हैं. और खासकर दोस्तों एक ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या श्रेयस अय्यर ये 3 वनडे मैचेस नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे. क्या वो ज्यादा रश हो जाएंगे बिकॉज ही हैज केकेआर कमिटमेंट्स? I would say probably yes, but let's hope that he does not have a detrimental effect on KKR, on Shreyas Iyer, and also on the Indian team because he is your most improved batsman. He is your number 4. और अगर 2019 का तरह आप एंड वक्त पे आपका नंबर 4 वो नहीं हो पाए, फिर टीम की क्या हालत होगी वर्ल्ड कप में? I shudder to think. There is just too much going on right now, too much insecurity, too much unaccountability when it comes to the NCA and the BCCI. BCCI said very recently, okay, we want answers. I hope that all the good people at the NCA are all putting their collective minds together because it is just too much doubt going on. Is this mismanagement? I use that word several times. Mere khayal se, I don't want to talk about bad luck. To my mind, it just seems to be players rushed back without proper clearance. Or agar inko clearance mil raha hai, to is this proper clearance? Are players putting pressure on physios and medical staff to hurry them in? I don't know. I've heard that this is a possibility. I don't have proof, but we have to ask the questions as people who follow Indian cricket and who care about Indian cricket. कि क्यों एक वर्ल्ड कप साल में इतने प्लेयर्स यहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं? क्यों बीसीसीआई एनसीए पे दबाव डाल रहा है कि भाई जवाब दो? क्यों रोहित शर्मा ने बांग्लादेश टूर पे कुलदीप सेन की खबर सुनने के बाद क्यों उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस हैपनिंग, वी मस्ट आस्क द एनसीए, व्हाई इज द बीसीसीआई, व्हाई इज द टीम मैनेजमेंट, व्हाई इज द एनसीए नॉट on the same page? I'm not the first one to ask this question and I won't be the last, but क्योंकि इस शो पे मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े मुद्दे को लेकर हम बात करें, हम चर्चा करें. आप भी अगर यहाँ जुड़े तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं and keep asking these questions because in the end of the day आप लोग viewers, हम मीडिया वाले, we're all stakeholders of Indian cricket because we all at the end of the day care about how Indian cricket goes on. और फिलहाल हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना करेंगे कि जसप्रीत बुमराह समय से पहले आ जाए ताकि उनके पास उतना समय है कि वो वापस आके वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाए. बट खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, who's to blame? NCA, BCCI, management? No one knows. But the muck is going to get very, very ugly if Bumrah is not able to play the World Cup. If Shreyas Iyer does not have enough time to mount a comeback, questions have to be asked. दोस्तों, questions उठाना इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सिस्टम के खिलाफ हो, नहीं. क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपका हक बनता है सवाल पूछने का. इसलिए इस शो पे हर ऑल्टरनेट वीक, जिसका नाम है जम्मू भाई के जज्बात, मैं ऐसे मुद्दे को लेकर उठाऊंगा, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने आऊंगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों लाइव स्ट्रीम के बीच में आपका यानी कि व्यूअर्स का, स्टेक होल्डर्स का लाइव बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो महा एल्गोरिथम है यूट्यूब का, ये लाइक्स पे ही चलता है. तो इफ यू लाइक द शो, इफ यू पास बाय, इफ यू वॉच द होल 15 मिनट्स, प्लीज डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड remember to subscribe to CricketNext. मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी जेमी ऑल्टर और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक और एपिसोड ऑफ जम्मू भाई के जज्बात पर यहां CricketNext पर. Until then, take care. जय हिंद. Fastest cricket score updates
या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।